दुर्गा पूजा किसका प्रतीक है? दुर्गा पूजा पूरे भारत में और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश और दुनिया की रक्षा करने की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा को कौन सा फूल प्रिय है? माता को गेंदे और बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है। इन फूलों को माँ की पूजा में करने से उनकी कृपा होगी। माता को गेंदे और बेर के पेड़ का फूल अति प्रिय है। इन फूलों को माँ की पूजा में करने से उनकी कृपा होगी। दुर्गा पूजा से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान बढ़ाना, सुरक्षित रहना ऐसी चीजें हैं जो हमें देवी से सीखनी चाहिए। सकारात्मक रहना, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना, प्रेम फैलाना, निस्वार्थ जीवन जीना, धैर्य और आत्मविश्वास रखना, ये वो चीजें हैं जो माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं। माता कितने दिन रहती है? यह चेहर, पीठ, पेट पर सबसे पहले दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। यदि इसे नजरअंदाज किया जाता है तो यह गंभीर हो सकता है। चिकन पॉक्स से बचने का एकमात्र उपाय चिकन पॉक्स वैक्सीन लेना है। यह बीमारी आपके शरीर में लगभग 2 सप्ताह तक रह सकती है। इतने दिन में अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं। माँ दुर्गा से कैसे बात करें? तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को सांसों की क्रिया, मंत्र और ध्यान के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से बुलाया जाता है। देवी दुर्गा का ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र प्रेम है। आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, जैसे ओम दुर्गे नमः। माँ दुर्गा का बीज मंत्र क्या है? माँ दुर्गा का बीज मंत्र या बीज अक्षर शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है और यह उनकी पूजा और उपासना में विशेष स्थान रखता है। माँ दुर्गा के बीज मंत्र को आमतौर पर दुन दुर्गाय नमः के रूप में जाना जाता है। इस मंत्र का विवरण निम्नलिखित है। यह एक दिव्य ध्वनि और ब्रह्मा के मूल स्वरूप का प्रतीक है। दुन यह बीज मंत्र का भाग है जो देवी दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा को दर्शाता है। दुर्गाय यह शब्द माँ दुर्गा के प्रति समर्पण और सम्मान व्यक्त करता है। नमः यह शब्द आभार और विनम्रता को दर्शाता है, जो कि एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। संपूर्ण मंत्र है दु दुर्गाय नमः। यह मंत्र देवी दुर्गा की शक्ति को जगाने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उच्चारित किया जाता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से मन की शांति, आत्मबल और जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में सहायता मिलती है। माँ दुर्गा का असली नाम क्या है? शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। हम दुर्गा पूजा को 150 शब्दों में क्यों मनाते हैं? दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार राक्षस महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत का जश्न मनाता है। यह त्योहार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस त्योहार में दोस्त और परिवार गर्व, सांस्कृतिक मूल्यों और रीति रिवाजों के समारोह का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। माँ दुर्गा का आवाहन कैसे करें? इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि कार्यों के बाद दुर्गा के आवाहन के लिए सबसे पहले उनके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा कौन है? माता पार्वती दुर्गा है। महादेवी दुर्गा भगवान शिव की अर्धांगिनी है। वे ही माता पार्वती हैं। दुर्गा जी और विष्णु जी के संबंध में कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार वे भगवान विष्णु की माया शक्ति हैं, अर्थात वे सदैव विष्णु जी की सहायता करती हैं धर्म स्थापना करने में। दुर्गा का क्या महत्व है? दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती परब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। दुर्गा माँ का फेवरेट कलर क्या है? ऐसा कहा जाता है कि माता को गहरा लाल रंग अति प्रिय है। यह रंग समर्पण और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इसलिए भक्तों को गहरे लाल रंग का फूल और वस्त्र माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। नवरात्रि क्या सिखाती है? देवी ने 8 दिनों तक राक्षस से युद्ध किया और अंत में 9वें दिन उसका वध कर दिया। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का समय है। प्रतीकात्मक रूप से यह नकारात्मक सोच और व्यवहार पर अच्छे विचारों और कार्यों की जीत को दर्शाता है। माँ दुर्गा किसका अवतार है? महादेव से।
दुर्गा माता भगवान शिव की शक्ति हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं। इसलिए जब भी अवतार लेती हैं, शिव जी से विवाह करती हैं। चाहे प्रजापति दक्ष की बेटी सती के रूप में हो या शैलपुत्री पार्वती के रूप में। माँ दुर्गा का प्रिय मंत्र कौन सा है? देवी दुर्गा के विशेष रूप से 9 सुंदर रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ जगदम्बा कौन है? माता पार्वती दुर्गा हैं। महादेवी दुर्गा भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, वे ही माता पार्वती हैं। दुर्गा जी और विष्णु जी के संबंध में कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार वे भगवान विष्णु की माया शक्ति हैं, अर्थात वे सदैव विष्णु जी की सहायता करती हैं धर्म स्थापना करने में। माँ दुर्गा से प्रार्थना कैसे करें? दुर्गा से ऐसे प्रार्थना करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा नाम का निरंतर जाप करें। अगर आपके पास कोई गुरु है तो मंत्र का जाप करें नहीं, यह केवल दुर्गा के नाम का जाप है। दुर्गा जी का मुंह कब खुलता है? ChatGPT said. ChatGPT, दुर्गा जी का मुंह खुलने की बात आमतौर पर एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ी होती है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेषकर दुर्गा पूजा के दौरान एक कथा है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और उनका एक रूप नाराज होकर एक विशेष समय पर मुंह खोलता है। यह कथा मुख्यतः इस बात को समझाने के लिए है कि देवी दुर्गा के मुंह के खुलने से संबंधित कोई एक विशेष समय या स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जो शक्ति, क्रोध और उनके विभिन्न रूपों की व्याख्या करती है। इस कथा के अनुसार देवी का क्रोध या उनका शक्तिशाली रूप तब प्रकट होता है जब धर्म और सच्चाई को खतरा होता है। वास्तव में दुर्गा जी की पूजा और उपासना का उद्देश्य उनके दिव्य गुणों को समझना और उनसे प्रेरित होना है। इस संदर्भ में देवी का मुंह खुलना एक अलंकरण है जो उनके व्यापक प्रभाव और शक्ति को दर्शाता है। माँ दुर्गा से प्रार्थना कैसे करें? दुर्गा से ऐसे प्रार्थना करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा चालीसा पढ़े, दुर्गा नाम का निरंतर जाप करें। अगर आपके पास कोई गुरु है तो मंत्र का जाप करें नहीं, यह केवल दुर्गा के नाम का जाप है। दुर्गा जी का मुंह कब खुलता है? ChatGPT said. ChatGPT, दुर्गा जी का मुंह खुलने की बात आमतौर पर एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ी होती है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेषकर दुर्गा पूजा के दौरान एक कथा है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और उनका एक रूप नाराज होकर एक विशेष समय पर मुंह खोलता है। यह कथा मुख्यतः इस बात को समझाने के लिए है कि देवी दुर्गा के मुंह के खुलने से संबंधित कोई एक विशेष समय या स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जो शक्ति, क्रोध और उनके विभिन्न रूपों की व्याख्या करती है। इस कथा के अनुसार देवी का क्रोध या उनका शक्तिशाली रूप तब प्रकट होता है जब धर्म और सच्चाई को खतरा होता है। वास्तव में दुर्गा जी की पूजा और उपासना का उद्देश्य उनके दिव्य गुणों को समझना और उनसे प्रेरित होना है। इस संदर्भ में देवी का मुंह खुलना एक अलंकरण है जो उनके व्यापक प्रभाव और शक्ति को दर्शाता है। श्मशान की देवी कौन है? शमशान काली माता। भयानक अंधकार और श्मशान की देवी को श्मशान काली कहा जाता है। सनातन धर्म में कई पुराणों व ग्रंथों में भी श्मशान काली माता का वर्णन है। इन शास्त्रों में माता के चरित्र, स्वरूप, वाहन आदि के बारे में बताया गया है। माता की बीमारी क्या होती है? माता निकला यानी चेहरे पर फुंसियां और दाग धब्बे हो जाना। इसके अलावा माता आने पर बुखार भी आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बीमारी को माता क्यों कहा जाता है, जबकि इसका नाम चिकन पॉक्स है? मनुष्य के शरीर में देवता कैसे आते हैं? जब साधना करते समय व्यक्ति भगवान के उस रूप में ध्यान लगाता है तो ऐसा हो सकता है कि वह देवी देवता उसमें आ जाए, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है। जब हमारी वह अंदरूनी शक्ति जागृत होती तब कहा जाता है कि देवी देवता आ गए हैं, माता आ गई। इस प्रकार से कहा जाता है। माँ काली की सवारी कैसे आती है? इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है।